एलएसी पर चीन अपने नाकाम इरादों और हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ ड्रैगन सीमा पर विवाद सुलझाने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से समय समय पर गतिरोध देखने को मिल जाता है। ताज़ा मामला भारत की सीमा से लगने वाले पश्चिमी थिएटर कमांड का है, जहां पीएलए ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर के साथ तोपों की ब्रिगेड तैनात की है। चीनी सेना के आधिकारिक अखबार में सोमवार को इस बात की जानकारी दी गई। पीएलए डेली में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन में 5200 मीटर की ऊंचाई पर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में ब्रिगेड की सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखबार में सिर्फ इतना कहा गया है कि यह ब्रिगेड ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर बर्फ से घिरे पहाड़ मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए रॉकेट लॉन्चर इंटेंसिव ड्रिल का हिस्सा है और साल 2019 में भी ऐसी ही एक ड्रिल की गई थी। पीएलए डेली की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी को एंटी टैंक मिसाइल से विकसित किया गया था। हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक रिपोर्ट में हथियार के टाइप या फायरिंग रेंज की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये एक सिस्टम था जिसमें सटीक हमला करने की क्षमता के साथ लंबी दूरी के रॉकेट थे और साल 2019 में सेवा में प्रवेश किया गया था। इस रिपोर्ट की माने तो पीएलए के आर्टिलरी कॉर्प्स के पूर्व इंस्ट्रक्टर सोंग जोंगपिंग ने कहा कि नई हथियार प्रणाली एक लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर होनी चाहिए जो 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के साथ कई 300 मिलीमीटर या उससे भी बड़े रॉकेट ले जा सके। सोंग ने कहा केवल एक लंबी दूरी की MLRS भारत के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करने योग्य है। गौरतलब है भारतीय सेना भी सीमाओं के साथ सैन्य तैनाती को आगे बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया गया कि सर्दियों के खत्म होने के बाद पीएलए इस इलाके में जवानों की संख्या में बढ़ोतरी करने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय राजदूत विक्रम मिसरी ने चीनी थिंक टैंक और गवांगझू में यूनिवर्सिटी संघ सीमा पर शांति और स्थिरता को लेकर बातचीत की है। राजदूत मिसरी ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए आवश्यक आधार है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आपसी चिंताओं और संवेदनशील मुद्दों पर एक दूसरे संग चर्चा करना जरूरी है। बहरहाल अब दोनों देशों की ओर से जारी गतिरोध के बीच हालात क्या नया मोड़ लेते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।